के ऊपर इल्जाम लगाने वालों, हमने तहकीक की है। नेपाल गवर्नमेंट ये बात कहती, हमने तहकीक की है। मदरसे के एक एक रूम को, मदरसे के एक एक हुजरे को, मदरसे के एक एक ताक में हमने नजर डालकर खोल खोल करके देखा है, कहीं पर कोई चीज डाउटफुल नहीं, कहीं पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर संदेह की जाए और जिसके ऊपर शक किया जाए। मदरसे के अंदर तो बस वही कुछ उलमा होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं, और जो अपने 24 घंटा पढ़ने में जाता है, फजर की अजान होती है तो उठते हैं, मुंह हाथ धोकर पढ़ने बैठते हैं, 10 मिनट का वक्फा करके नमाज पढ़ते, फिर फजर की नमाज के बाद फिर बैठ जाते हैं, उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर टिफिन होती, नाश्ता करने जाते हैं, फिर बच्चे बैठ जाते हैं 7-8 बजे, 12 बजे तक तालीम होती, 12 बजे के बाद छुट्टी होकर बच्चा खाना खाता है, खाना खाने के बाद फिर कैलूला करता है, फिर जोहर की नमाज पढ़ता है, जोहर की नमाज के बाद फिर पढ़ने बैठता है, असर तक तालीम हासिल करता, असर से लेकर मगरिब तक ये बच्चे घूमते हैं, थोड़े खेलते हैं, इधर उधर जाते हैं, फिर मगरिब की नमाज पढ़ता है, फिर अपना सबक याद करते ईशा तक। बाज मदरसों में ईशा के बाद भी, ईशा के बाद खाने के बाद भी पढ़ाने का, पढ़ाई का निजाम होता है। रात को 11-12 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं। बताओ कौन सा टाइम ऐसा है कि जिसमें वो ट्रेनिंग लेते हैं? ये हमारे आलिम दीन कौन? हमारे आलिम दीन को देखो, वो कुरान अपनी शरीयत के अलावा दुनिया के अंदर दंगा फसाद करने के लिए कोई लिटरेचर नहीं पढ़ा इन्होंने तो अमन और शांति को पढ़ा, इन्होंने तो मोहम्मद से मोहब्बत करना सीखा, इन्होंने तो अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अपनी जान से ज्यादा अपनी शरीयत से मोहब्बत करने का पैगाम लोगों को देना जानते। इन्होंने तो अम्मा आयशा की पवित्रता को बयान करने के लिए उनकी हदीस मुबारका पेश की है। तो फिर कौन सा वक्त मिलता है जब ये बाहर जाकर किसी को दंगा या भड़काना या क्लासिंग तोप या AK-47 इनको बनाने की या इनकी ट्रेनिंग की कौन सा टाइम मिलता? दिखा दो जरा। ये कोई नहीं, अभी की रिसेंटली 2-3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट है नेपाल के गवर्नमेंट का। उन्होंने कहा कि अगर भारत में ऐसा होता है तो भारत के लोग, वहां के इंटेलिजेंस, वहां की जुडिशरी वो अंधे हैं, बहरे हैं, वो गुलाम बन चुके हैं, वो चापलूस बन चुके हैं। पहले देश गुलाम था अंग्रेजों का, अब देश गुलाम है किसी कम्युनिटी का। वरना तो इन मदरसों के अंदर कुरान और हदीस के अलावा नूरानी कायदा, उर्दू जबान की पहली तालीम इस्लाम, दीनी तालीम का रिसाला, इन बुनियादी दीनियात के कोर्स के अलावा कोई दूसरी लिटरेचर, कोई दूसरी किताबें नहीं पढ़ाई जाती। ये कौन कहता है? ये नेपाल की गवर्नमेंट कहते। बताइए। लेकिन यहाँ लोगों को शक हो जाता है हमारे मदरसों पर। मेरे भाइयों, हमारे मदरसे की तारीख, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक किताब 42 मरतबा शाये हो चुकी है। उस किताब का नाम इल्म नफ्सियात, और इल्म नफ्सियात के साथ साथ स्टोन, पेट में पथरी हो जाता है ना, आज के जमाने में पथरी बहुत होती, पथरी हो जाती, इस पथरी का इलाज कैसे होता है? मसाना, रीढ़ की हड्डी, पसली, उसकी तहकीक और चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों का कामयाब डॉक्टर, ये 3 टॉपिक के ऊपर उस किताब में बहस की गई। इस किताब को किसने लिखा? पूछो जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन में। अंधे मत बनो, गुलामी के चश्मे को उतार कर देखो। इस किताब को लिखने वाला राजी, जो एक मुसलमान था। किताबें नहीं थी, 42 मरतबा अभी तक ये किताब शाये हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। इस्लाम को बदनाम करने वालों, मदरसे का पढ़ा हुआ वहाफिज राजी। हम अगर शरीयत की बात या कुरान की बात करते हैं तो लोग क्यों समझते हैं कि बस इनको सिर्फ अपने कुरान से, अपनी शरीयत से मोहब्बत है, वतन से मोहब्बत नहीं। अगर मैं तारीख बयान करने पर आऊं, उलमाए किराम जानते हैं ये जवाब नहीं दे पाए।
कोई भी अगर भारत की तारीख बताने पर आ जाए जवाब नहीं दे पाए। मैं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, इस धरती के ऊपर ये जो इंसानों का भी बड़ा वजूद है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है, वरना बड़ी बड़ी कौम तबाह हुई कि नहीं हुई। बनी इसराइल को अल्लाह ने बंदर बनाया कि नहीं बनाया? अब बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी बड़ी नियामतें छीनी। उनसे पहले कौन तबाह हुए? कौम लूत को अल्लाह तबारक व तआला ने ये जमीन से हजरत जिब्राइल ने इसे पर को डाला और उठा कर लेकर गए आराम से। कहां पर? वो 7वें आसमान तक लेकर गए और 7वें आसमान में फरिश्तों ने, वहां के मखलूकात ने उस गांव की, उस बस्ती के कौम के नाफरमान इंसानों की चीखें सुनी कि ये क्या हो रहा है। जिब्राइल तुम रहमो करम करो। जिब्राइल ने कहा कि नहीं, मैं तो अल्लाह तबारक व तआला का, उनके फरमान का मैं गुलाम हूँ। अल्लाह का ऑर्डर है, वजअलना आलिहा साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंजूर। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको तबाह करने का ऑर्डर हमको दिया। कौम आद को देखिए, कौम समूद को देखिए, 8-8 दिन तक हवाएं चलाकर अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम कौमों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस उम्मत के भी गुनाह इतने बड़े, इस धरती के ऊपर इन शराबियों, इन फसादियों, इन लुटेरों के, ये इन साजिशें इतनी गंदी है कि इंसानियत खत्म हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो इस धरती के इन जालिमों के करतूत की बुनियाद पर इस जमीन से इनका नाम निशान मिटा दिया जाता। लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर नजर उठाइए, बनी इसराइल के बाद से लेकर आज तक अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को, या बड़ी बड़ी जमातों की हलाकत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को जिंदा रखा है इस दुनिया के अंदर। किसके वजह से? मैडम जी, सिर्फ उस नबी के सदक़े में ये दुनिया जिंदा है, इस दुनिया के अंदर ये कौम जिंदा है। वो नबी जिसको आप गलत बोलते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मोहम्मद, जो भी जिस कौम ने नाफरमानी की, शुएब अलैहिस्सलाम के कौम ने नाफरमानी की, हमने आसमान से अंगारों को बरसाया, कौम को तबाह कर दिया, कौम का नाम निशान मिटा दिया, कौम लूत को मिटा दिया, कौम आद को मिटा दिया, कौम समूद की हमने नाम निशान उनका मिटा दिया है। बनी इसराइल के ऊपर भी हमने, उनके कुछ लोगों को भी हमने बंदर और चूहा और बिल्ली बनाकर इस धरती के ऊपर हमने एक निशान बनाया। ए मोहम्मदिया, उम्मत मोहम्मदिया के मानने वालों, अगर तुम आज जिंदा हो, बेटियों का रेप करते हो, तब भी तुम पर कोई संकट नहीं आता है। तुम निहत्थे लोगों पर वार करते हो, तब भी तुम पर कोई जुल्म ज़्यादती अल्लाह के तरफ से कोई अजाब नहीं आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी के सदक़े की वजह से है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब आप अलैहिस्सलाम की, जब आप करीब था आपके मौत का, आपके वफात का टाइम करीब था, तो जिब्राइल अमीन आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रोने लगे और आप अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा रंज में मुब्तला थे। जिब्राइल ने कहा, मलकुल मौत ने कहा कि क्या बात है, आप इतने नाराज और आप इतने उदास क्यों हैं? आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बाद अल्लाह से वादा करना, कहो कि मेरे मरने के बाद मेरी इस कौम को बनी इसराइल की तरह तबाह नहीं किया जाएगा, इस कौम को कौम लूत की तरह तबाह नहीं किया जाएगा। जब ये ऑथेंटिक हो गई, तब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। दुनिया वालों, गाली देने से पहले, नबी के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले इनके जीवन को देखो। 8 विशेषताएं आपकी किताबों के अंदर मौजूद है। पढ़ो किताब। अष्टो गुणाः, 8 गुण वाले, अष्टो गुणाः पुरुषम दीप्यन्ति प्रज्ञा च कोलम चिदम श्रुतं च प्राकर्मश्च बहु भाषिता च। इस धरती पर 8 एतबार से रोशनी देने वाले अगर कोई माए का लाल है, तो उस जात अक़दस का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किनके सदक़े में जिंदा? ये कौम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदक़े में जिंदा।